प्यारे बच्चों, अब हम आज अपने वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम मिलने के बाद जो रिएक्शन बन के आती है हाइड्रोजन क्लोराइड का, वो क्या है हमने बना लिया। यहाँ पे हमने लिया इक्वेशन H2 प्लस Cl2 बराबर ट्वाइस HCl। ये हाइड्रोजन हो गया आपका, ये हो गया क्लोरीन और ये हो गया हाइड्रोक्लोराइड। इसी के साथ आपका फिर बेरियम क्लोराइड पर एंड एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड को BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। फिर इसको अगर हमने जब इसको रिएक्ट कराया, ये दोनों, ये अब यहाँ पर देखिए दोनों रिएक्टेंट हैं और ये क्या होगा फिर बेरियम सल्फेट बनाएगा और फिर एल्युमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ एक चीज़ देखने की बात है कि हमें ये बैलेंस्ड है कि नहीं। 3 बेरियम क्लोराइड Al2SO4 का होल थ्राइस बराबर 3 बेरियम सल्फेट बराबर ट्वाइस AlCl3। अब आपको तीसरा है सोडियम प्लस वाटर, ट्वाइस Na सॉलिड फॉर्म में है, हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में है, ट्वाइस NaOH प्लस H2। ये इक्वा है, AQ लिखा हुआ है, इक्वा सॉल्यूशन है, यानी ये पानी में घुला हुआ है, सॉल्यूबल इन वाटर है, सॉल्यूशन है और ये आपका गैस बन गया। तो ये मैंने सिंबॉलिकली ये भी लिख के दिखा दिया कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये एक्वस सॉल्यूशन है और ये फिर गैस बन गया। सिमिलरली फिर आगे चलते हैं, एक नया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इस इक्वेशन का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है और उसको ये भी नीचे लिखना है कौन सॉलिड है कौन सा एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। अब देखिए यहाँ पर पहले कह दिया कि दोनों का, बेरियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट का वाटर में सॉल्यूशन है, तो मैंने लिख दिया बेरियम क्लोराइड AQ, सोडियम सल्फेट AQ, क्योंकि उसने पहले ही लिख दिया कि सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल, और उसके बाद वो रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, इनसॉल्युबल सॉलिड बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और उसके बाद फिर वो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन हो गई बेरियम क्लोराइड, आप चाहे तो यहाँ लिख दें बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये तरीका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। तो यहाँ पर देख लिया सोडियम हाइड्रोक्लोराइड इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। यानी आपको NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन इन वाटर, और फिर ये पानी मिल गया आपका, वाटर हो गया, वाटर ये क्या है, लिक्विड वाटर है, तो ये भी लिक्विड बट ये सॉल्यूशन इन वाटर है। अब ये चीज़ें हो गई आपकी जो कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है और कैसे उसके नीचे सॉल्यूशन स्टेट को लिखा जाता है, किस स्टेट का प्रोडक्ट है वो चीज़ें। अब यहाँ आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो एक मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैक्सिमम एक हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेट ऑफ रिएक्शन। ये मेजर रिएक्शंस हैं, आप इनको बुक्स भी पढ़ेंगे और मैं इनको डिफाइन भी करते चलूँगा आपको और उसको समझाते चलूँगा।
अब यहां पर पढ़ते हैं, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स और कंपाउंड, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड combine to form a single product, it is known as combination reaction। यानी जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल करके या रिएक्शन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तब कहलाती है वो इक्वेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तब वो क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन। ये और भी देखना है कि इसको हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। एक पॉइंट और भी मिला है, एक वर्ड, इसको भी आप नोट कर लें। ये नोट करना है कि ये एक नया शब्द मिला है हमको, व्हाट इज, पूछ सकता है व्हाट इज सिंथेसिस रिएक्शन। अब एग्जांपल पे चलते हैं। एक एटम कार्बन का सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करने के बाद, यानी जब कोल को बर्न किया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। दो यहां पर आप देखें कि यहां पर मिला क्या है, एक रिएक्टेंट इधर, एक रिएक्टेंट, दो चीजें मिलने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल इसका देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन एटम, दो हाइड्रोजन के एटम ले लिया, ऑक्सीजन का एटम ले लिया, दोनों गैसियस फॉर्म में है, और दोनों ने रिएक्शन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया आपका, और वो सिंगल प्रोडक्ट क्या बना? वाटर, लिक्विड फॉर्म। दीज आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। जो मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल बताए हैं, ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन है। अब यहां पर एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिली है, इसको आपको नोट करना है। यहां एक शब्द आया है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब ये क्या होती है भैया? ये नया टर्म कहां से आ गया? A reaction in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reaction। अब जब हम रिएक्शन करते हैं, हमने कार्बन को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, उसके साथ साथ हीट रिलीज होगी। तो जब ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए कि जहां पर रिएक्शन के बाद कोई न्यू प्रोडक्ट बना है, साथ ही साथ उसके हीट रिलीज होती है, तो उस पूरी इक्वेशन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। नोट करना है। जैसे हमने बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 + 2SO2, दोनों गैसेस फॉर्म में है। जब इनको बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पानी निकलता है, और प्लस हीट भी निकलती है। तो ये चीज क्या होता है? ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको फिर से करते हैं। डिकम्पोजिशन। अब यहां पर इसको जरा पढ़ते हैं कि व्हेन ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स। अब वहां क्या था? दो रिएक्टेंट्स या दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो क्या कहला है? कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। यहां क्या होगा कि एक सिंगल एलिमेंट, सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होगा तो डिकम्पोज होगा। तो व्हेन ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स into two or more simpler compounds, then it is known as decomposition of reaction. It is just a
अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको कहते हैं कि मैं कहें कि जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन था उसका अपोजिट है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में, इसको हम लाइम स्टोन कहते हैं, चूने का पत्थर। इसको हीट प्रोड्यूस किया, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, कैल्शियम ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। इसको हम क्विक लाइम कहते हैं। नोट कर लें, क्विक लाइम का फॉर्मूला है CaO। नोट कर लीजिए इसको बहुत ध्यान से, ये कभी आपसे कोई पूछ सकता है। तो जब यहाँ क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हुआ और कैल्शियम ऑक्साइड मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। अब यहाँ पर भी एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि द रिएक्शन in which a compound decomposes due to the heating is known thermal decomposition। अगर हीट के अकॉर्डिंग उसमें हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कि वो थर्मल रिएक्शन हो रही है, उसमें थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, जिसमें हीट देने के बाद हो रहा है। जैसे हमने एग्जांपल लिया ट्वाइस FeSO4, फेरस सल्फेट को हीट किया तो हमें मिला फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीन हमको चीज प्रोडक्ट मिले। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ऐसी कंडीशन को कहते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद आता है इसी में एक और नया चीज, अभी जब हमने पीछे पढ़ा था तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, हीट रिलीज होती है। अब यहां पे एक शब्द है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हो गया कि इन द टाइप, नोट करिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ टर्म्स ऐसी आती हैं आप बुक्स में, आप लोग जब पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते, तो ये सब चीजें मिलती हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब ली जाती है हीट, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी रिएक्शन के दौरान। और उससे पहले क्या था, जो एक्सोथर्मिक थी हीट रिलीज होती थी, एनर्जी निकलती थी, यहाँ पे एनर्जी ली जाएगी। इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ट्वाइस सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होगा Ag और क्लोरीन में, और यहां क्या हुआ, हीट एब्जॉर्व करेगा, वो सनलाइट से हीट एब्जॉर्व करेगा और ब्रेक होगा सिल्वर और क्लोराइड के अलग अलग मॉलिक्यूल्स में। ये भी एक तरह से रिएक्शन तो है डिकम्पोजिशन का, लेकिन इसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसने हीट के साथ, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद डिकम्पोज हुआ है। अब तीसरा टर्म आता है रिएक्शंस का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन, अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, when an element displaces another element from its compound is called a displacement reaction। कोई एक कंपाउंड है जिसमें से एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। जब प्रोडक्ट बनता है तो पहले वाले को या किसी एक को डिस्प्लेस करके उसकी पोजीशन ले लेता है, तो उस टाइप के इक्वेशन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। When an element displaces another elements from its compound is called displacement reaction। और इसी को हम क्या एक और नाम देते हैं, it is also known as substitution reaction। substitution का मतलब कि वो एक जो है उसको दूसरे को चेंज कर देगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हमने, Fe प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल्स टू Fe फेरस सल्फेट एंड कॉपर को रिलीज कर। अब यहाँ देखिए, अब बहुत मजे की बात है, ये कॉपर सल्फेट है, फेरस के साथ रिएक्शन हो रही है उसकी, और जब रिएक्शन करेगा तो इसने, फेरस ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस किया और उसके प्लेस को रिटर्न कर लिया। तो ये इसने एक एलिमेंट को हटा करके खुद वहां प्लेस ले लिया, उसको अलग कर दिया। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा देखते हैं एग्जांपल इसी में कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट
फिर जिंक सल्फेट एंड कॉपर। अब यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया और यहाँ पर आ गया वो और कॉपर को हटा दिया। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये कहलाती हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। मुझे भरोसा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अपनी कॉपी पे आप नोट्स के रूप में इसको जरूर लिखें।